नहीं, अगुवे के अधीन में चलने से वे दीवारें टूट गई। समझ रहे आप मेरी बात? इजराइली का अगुवा कौन था? मूसा के मरने के बाद कौन आया? यीशु आया। यीशु इजराइली का अगुवा बना एंड का। अब अगुवा उनको हिदायत दे रहा है कि परमेश्वर की ओर से मुझे ये बात आई कि हमें देश पार करना है, दीवारें टूटेंगी, डरना नहीं। पर हिदायत सुनो, अगर तुम अगुवे की बात को मान के चलने, इसको हिदायत बोली गई, आज्ञा है। हुआ यही, पहले दिन एक चक्कर लगाया, तो 6 दिन ऐसी चक्कर लगाया, और 7वें दिन क्या किया उन्होंने? 7 चक्कर लगाए। यीशु ने बोला जब तक मैं ना कहूं जय जयकार ना करना। जय जयकार करी और यरीहो की दीवारें। आज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है, आप सबका काम करने का तरीका अलग है। तो परमेश्वर का काम करने का भी तरीका है। परमेश्वर डायरेक्ट काम नहीं करेगा। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इसके अंदर आज लाइट जग रही है, लाइट डायरेक्ट पावर हाउस से यहाँ नहीं आई। इसकी पहले फाइल बनी, सिग्नेचर हुए, फीस भरी, दफ्तर में जमा हुई, वहां पास हुई, उसके बाद कनेक्शन आया, पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में आया, ट्रांसफार्मर से मीटर लगाया गया, और मीटर से फिर इसके अंदर तारे आई। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो वो अपने पिता के साथ एक मन थे, एक मन। तभी तो कहता पृथ्वी पर 2 जन एक मन में थे। पिता ने काम किया। अब यीशु के जाने के बाद कलीसिया बनी, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने अगुवे खड़े कर दिए। और अगुवे, अब तुम्हारी जो ब्लेसिंग आनी है परमेश्वर से यीशु में, यीशु से अगुवे में, और अगुवे से विश्वासियों में आनी है। ये वो तरीका है परमेश्वर का काम करने का। यही तो मैं पढ़ा रहा हूं। परमेश्वर ने यीशु को बोला, यीशु ने इस्राएलियों को बोला, इस्राएली ने वैसे ही किया। रिजल्ट क्या था? दीवारें। आज हमारी दीवारें क्यों नहीं टूटती? आज हमारा फेरियल क्यों नहीं जा रहा है? आज हमारी समस्या क्यों बड़ी है? आप सोचो जरा, क्या आपको परमेश्वर के वचन की ताकत पर भरोसा नहीं है? सुनो, परमेश्वर के वचन की ताकत को कैसे महसूस कर पाओगे आप? एक विश्वासी अगर प्रार्थना में समय बिता रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, तो परमेश्वर उसे अपने वचन की ताकत का भी एहसास करा देगा। ताकत क्या है परमेश्वर के काम करने की? आज विश्वासी की ताकत को नहीं सुनो। अगर हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब कहा पक्षियों को बनाया, और परमेश्वर ने कहा आकाश में उड़ो, पक्षी क्या करने लगे? और आज भी उड़ते हैं। हालेलुया। आपकी जो कर्जे हैं वो डिसऑवर हो गए हैं, बाहर हो गया आपकी समझ से। वे क्यों होए? अनाज्ञाकारिता में चलना से। क्या परमेश्वर को अधिकार नहीं कि तुम कर्जे उतार सको? उतरेंगे, आज्ञाकारिता में खड़े रहोगे। दीवारें टूट गई। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि जब परमेश्वर काम करने पर आता है तो फिर परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है, हमारा काम करने का तरीका है, तो ऊपर बैठा स्वर्ग में परमेश्वर, उसका भी काम करने का तरीका है। आज बिलीवर फेल क्यों हो रहे? सोचो जरा।
क्या परमेश्वर के वचन में ताकत में कमी है? नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? समझ रहे? नहीं समझ रहे? तभी आपके मुंह से हालेलुया नहीं निकलता। हालेलुया। जो समझते हैं उसके मुंह से क्या निकलता है? आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों से जीत पाओगे, अपने शब्दों से आप कभी नहीं जीत पाओगे। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, दूसरा राजा 4 अध्याय निकालो जरा। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे बोल दो हालेलुया।